पार्ट 1 किस किस ने देखा इस सीरीज़ का। हमने कल की वीडियो में तकरीबन 20 F12 केसेस की बात की। टोटल F12 केसेस 42 हैं। बाकी के 20-22 जो केसेस बचे हैं आज की वीडियो में कवर करेंगे। और ये दोनों वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बंदा देख लेगा, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो बंदे को F12 के सारे केसेस पर एक ऐसी गिरफ्त आ जाएगी कि वो केस देखते ही उसको सॉल्व करने पर कादिर हो जाएगा। पता नहीं मैं क्या कह गया, बट कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों ने अगर कल वाली वीडियो और आज वाली ये वीडियो देख ली पूरी, जो कि तुम लोगों ने देख ली होगी पिछली वीडियो और ये देख रहे हो, तो तुम लोगों को F12 के जितने केसेस हैं उन सबकी समझ आ जाएगी, सबको सॉल्व करना आ जाएगा बिना एल्गोरिथम के। जितने मुश्किल केसेस थे कल वाली वीडियो में हमने कवर कर दिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं आसान केसेस। बाकी हम स्पीड क्यूबिंग सीरीज बना रहे हैं, पूरी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस सीरीज में हम रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने सीखने से लेकर रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है वो सीख रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लेना। तो हाँ जी, ये है हमारा पहला आसान केस। अच्छा, ये रहा एच पीस, ये रहा कॉर्नर। कॉर्नर बिल्कुल सॉल्व है। एच पीस ये है और वो अपने मतलब एच पीस कहीं भी हो सकता है, कहीं भी एच पीस टॉप के चारों इधर 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 कहीं भी, लेकिन ये रहा एच पीस। और जब हम उसको उससे मिलाते हैं तो वो उसके साथ मैच कर रहा है। पहला तरीका तो वही है जो बिगिनर्स मेथड में आता है कि तुम लोग सिंपली इसको साइड पे करके इनका पेयर बना लो। ये बिगिनर्स मेथड जिनको तुम सबको ही आता है, लेकिन यार ये मेथड मुझे नहीं अच्छा लगता सॉल्व करने का। मैं तुम लोगों को फास्ट चीज़ सिखाने वाला हूँ। सिंपली ऐसी स्थिति में तुम लोगों ने इस कॉर्नर को सामने ले आना है, सॉरी इस एच पीस को इधर बैक में ले जाना है। ये है उसका कॉर्नर। अब कॉर्नर को फ्रंट लेयर की मदद से ऊपर करना है। अब देखो ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। जब हम इसको 3 मूव इंसर्ट से इंसर्ट करेंगे तो हमारा क्रॉस ख़राब हो जाएगा, तो हमने क्रॉस को भी अपने ठीक कर लेना है। और ये हमारा एच पीस सॉल्व। लोगों को लगेगा ये बहुत लंबा चौड़ा केस था, लेकिन ये देखना फास्ट में कैसे होगा। मेरा क्यूब, लानत इस क्यूब पर। कभी ना कभी इंसान की बस हो जाती है ना, मेरी भी होगी। मैंने क्यूब चेंज कर लिया, यही केस है। और ये देखना ये फास्ट किस तरह लगता है। सॉरी, मतलब ये एक झटका है। ये पिछले केस का ऑपोजिट है। इस दफ़ा एज इधर है, पिछली दफ़ा इधर था, लेकिन इस दफ़ा इधर है। तो इसको सिंपल तुम लोग बिगिनर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ पे है, इसको दूर ले जाओ और इन दोनों का पेयर बना लो, जैसा बिगिनर्स मेथड में हमने सीखा। और कोशिश करो कि यार ऐसी स्थिति में इसको बैक पे इंसर्ट करना सीखो। बैक पे इंसर्ट करो, फ्रंट पे नहीं यार। ये रहा अगला केस। कॉर्नर नीचे छुपा हुआ है और गलत है, ट्विस्टेड है। वाइट तुम लोग की तरफ फेस कर रहा है और ये रहा उसका एच पीस। लेकिन ये देखना, ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं। अगर ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं, सिंपली एच को इधर ले और इन दोनों को आपस में अटैच कर लो। अटैच कैसे करना है? सिंपल, कॉर्नर को इस पे चढ़ा दो। कैसे? कॉर्नर ऊपर आया, अब इस एज के साथ इसको अटैच करके नीचे, और हमारा पेयर बन गया। पेयर इंसर्ट कर लो। सेम केस बैक राइट से अगर दिखाऊं तो चारों एंगल से दिखा सकता हूं, लेकिन 2 एंगल दिखाऊंगा। पहले राइट फ्रंट और अब बैक फ्रंट, बैक राइट। यहाँ वाले सेम वैसे ही तुम लोग इसको रेप्लिकेट कर सकते हो। ये कलर और ये कलर मैच कर रहा है। कॉर्नर का वाइट पीछे को है, मतलब बिल्कुल पीछे को, और ये टॉप एज और ये वाला। सिंपली दोनों को आपस में तुम लोगों ने अटैच करना है। एज कहीं भी हो सकता है, लेकिन एज को इधर ले आना है, आपस में इन दोनों को अटैच करना है। और अब बैक पे ये पेयर बन गया, इंसर्ट। बस ये रहा अगला केस। दोबारा ये काफ़ी पिछले से मिलता जुलता है, लेकिन वो सेम नहीं है। वाइट हमारा राइट साइड पे फेस कर रहा है, ये रहा उसका एच। सामने वाले दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं, मतलब जो टॉप है और ये है, ये दोनों कलर्स मैच नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाले कर रहे हैं। एच को हम इस तरफ ले जाएंगे और अब सिंपली कॉर्नर को बाहर निकालेंगे। कैसे? RUR'। कॉर्नर बाहर आया। अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। सेम चीज़ हमें बैक से भी करनी आनी चाहिए। अगर तुम लोग देखो, ये एच पीस है, ये कॉर्नर पीस है। कॉर्नर का वाइट इस तरफ फेस कर रहा है, राइट की तरफ, और एज ये रहा। और अब ये थोड़ा सा देखना मुश्किल होता है इसको, तो हम ऐसे करके देख लेते हैं। ये वाला कलर और ये वाला कलर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। एज का टॉप कलर और कॉर्नर का बैक कलर तुम लोग किसी भी तरह से रिकग्नाइज कर सकते हो। ये मेरी टेक्निक है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है। तुम लोगों को जैसे तुम लोगों को अगर ये 2 कलर्स याद करने में आसानी है कि एच का ये वाला कलर और कॉर्नर का ये वाला कलर मैच है, तो ऐसे कर लो। ऐसे केस में सिंपली तुम लोगों ने, ये सेम पिछले वाला केस है, बैक से कॉर्नर को बाहर निकालना है। कॉर्नर को बाहर निकाला, 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। सेम केस हम लेफ्ट साइड से देखने लगे हैं, मतलब ये लेफ्ट लेयर से। कॉर्नर का वाइट उस तरफ फेस कर रहा है और जो फ्रंट पे है कॉर्नर के ब्लू, वो एज के साइड वाले ब्लू से मैच कर रहा है, मतलब इस तरह। तो सिंपली हमने कॉर्नर को, ये सेम पिछले वाला केस है, बस लेफ्ट साइड से दिखा रहा हूँ मैं। वैसे लेफ्ट साइड से नहीं केसेस दिखा रहा, बैक और फ्रंट से दिखा रहा हूँ, बट कुछ दिखा भी रहा हूँ ताकि तुम लोगों को सारे एंगल्स कवर हो जाए। सिंपली कॉर्नर को बाहर निकालना है। हम कॉर्नर को बाहर निकाला और अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। ओए यार, ये केस मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अगर इस तरह का केस आए, एज ठीक लगा हुआ है अपनी जगह पर
और ये एक चेकर बोर्ड पैटर्न बना रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो, और वाइट का कॉर्नर टॉप पे फेस कर रहा है। सिंपली 3 दफ़ा सेक्सी मूव, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 2 दफ़ा और 2, और ये 3 दफ़ा, और वो सॉल्व। बट इसमें रीग्रिप करना पड़ता है, मतलब तुम लोग इस वीडियो में आया कुछ नया सीख कर जाओगे। सिंपली तुम लोगों ने इसमें इन्वर्स सेक्सी 3 दफ़ा करना है। इन्वर्स सेक्सी मूव कोई रिवर्स कर दो, कैसे, यू आर यू प्राइम आर प्राइम, 2 दफ़ा और, यू आर यू प्राइम आर प्राइम, यू आर यू प्राइम आर प्राइम, और वो सॉल्व। और देखना ये कि झटका है। ये रहा हमारा अगला केस, पेयर बना हुआ ऑलरेडी। अच्छा, इसको सिंपली तुम लोग बाहर निकाल सकते हो, ऐसे ही है, और इसको इंसर्ट कर सकते हो लेकिन नहीं तुम लोगों ने ऐसी स्थिति में क्या करना है, कॉर्नर को पीछे कर देना और एक दफ़ा स्लेज हैमर करना है ताकि रोटेशन से बच सको। आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, स्लेज हैमर से पेयर सामने आ गया, इंसर्ट करके है, मारो परे मारो। ये रहा हमारा अगला केस, एच ठीक से लगा हुआ है, कॉर्नर उसके ऊपर है और साइड वाले दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये 2 मैच कर रहे हैं, ये 2 ऐसे ही है ना, कॉर्नर को पीछे करेंगे और अब एच को यहाँ पर ले जाएंगे। कैसे, जब एच को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर लाना ईजी है ना, वापस करेंगे, हमारा पेयर बन गया और पेयर को इंसर्ट। सेम केस बैक से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है, लेफ्ट से भी आ सकता है। लेफ्ट का दिखाऊंगा, राइट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा कि ये कॉर्नर, ये एच और ये साइड वाले दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं ना, और वाइट पीछे को फेस कर रहा है, तो हमने एच के बिल्कुल पीछे वाइट को ले जाना है ताकि हम एच पीस को इधर ला सकें। अब सिंपली हमने एच पीस को निकाल कर इधर ले आना है और हमारा पेयर रेडी है, और अब हम इसको बैक पे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा अगला केस, सेम पिछले जैसा है, लेकिन इस दफ़ा एच भी फ्लिप है, मतलब एक केओस है। वाइट फ्रंट पे फेस कर रहा है और एच पीस भी फ्लिप्ड है ना, तो तुम लोग अपनी तरफ जिस तरह भी इसको तुम लोगों ने रिकग्नाइज करना कर लो। ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं वाइट टॉप पे। सिंपली ऐसी स्थिति में तुम लोगों ने कॉर्नर को पीछे कर देना है और एच पीस को बाहर लेकर आना है, अटैच नहीं करना, बाहर लेकर आना है। आर यू प्राइम, जैसे एच पीस को बाहर निकाला, एच बाहर आया, अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। चाहे तो फ्रंट लेयर की मदद से तुम लोग इसको इंसर्ट कर दो, या चाहे तो बैक रोटेशन लेकर इसको इंसर्ट कर दो, या चाहे तो फ्रंट। लेकिन फ्रंट को हमेशा मतलब अवॉइड किया करो। बैक पे अगर केसेस सॉल्व करने आगे तो लुक अहेड में आसानी होगी, लुक अहेड आगे जाके सीखेंगे, अभी नहीं। ये अगला केस जो कि पिछले से मिलता जुलता है। एच पीस दोबारा हमारा फ्लिप्ड है और उसका कॉर्नर ऊपर है, लेकिन पिछली दफ़ा वाइट फ्रंट पे था, अब वाइट राइट पर है। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी सिचुएशन में। मतलब तुम लोगों को कभी कभी इस वाइट को ही फ्रंट पे कर लेना चाहिए, कभी कभी तुम लोग अगर वाइट फ्रंट पे आ गया तो सेम पिछला जैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा। मिसाल है, हमने वाइट को फ्रंट पे लिया है, तो अब हमने इसको पीछे की तरफ कर देना है और एच पीस को बाहर निकालना है, एच पीस को बाहर। और अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। किसी भी तरह तुम लोग 3 मूव इंसर्ट कर सकते हो, फ्रंट लेफ्ट राइट, जैसे तुम लोगों को आसान लगे। अगला केस सबसे लानती केस अच्छा, लेकिन ये सॉल्व बहुत जल्दी होता है, फ्लिप्ड। तो बहुत सी टेक्निक्स हैं इसको सॉल्व करने की। सिंपली तुम लोग इसको बाहर निकाल सकते हो, इस तरह तोड़ के इसका पेयर बना सकते हो। लेकिन पेयर बनाने के बाद जो यहाँ ख़राब हुआ उसको तुम लोगों ने पहले सॉल्व करना है। ये सॉल्व किया और उसके बाद ये सॉल्व किया। ये मतलब जल्दी एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन ये बड़ा घटिया तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि हम इसको बाहर निकालें और एक रोटेशन लें और अब इसको पेयर करके सॉल्व करें। लेकिन नहीं, तुम लोग यहाँ पे आए हो, कुछ तो नया सीखोगे। करना क्या, तुम लोगों ने सबसे पहले ऐसा केस देखते ही करना है स्लेज हैमर, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। अब इस केस को सॉल्व करना है। इस केस को किसी भी तरह तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, चाहे बैक स्लॉट की मदद से, लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ यूनिक सिखाना चाहता हूँ। इस एच पीस को यहाँ पे इंसर्ट करो, ये एच पीस यहाँ पर आ गया। अब इस कॉर्नर को बैक में ले जाओ और अब इस एच को इसके साथ अटैच कर दो, तो ये पेयर बन जाएगा। तुम लोगों को लगेगा ये बहुत लंबा है, लेकिन नहीं, ये देखना ये कितनी जल्दी एग्जीक्यूट होता है। देखिए क्यूब बदलन दा कमाल। अच्छा जी, हमारे पास अगला केस आ चुका है। एज हमारा ठीक लगा है, कॉर्नर ट्विस्टेड है, वाइट तुम लोग की तरफ फेस कर रहा है। सिंपली इसको तोड़ के बाहर निकालना है। तोड़ के कैसे, देखो जोड़ के कैसे निकालेंगे, जोड़ा हुआ ऐसे निकालेंगे कि आर यू आर प्राइम, ये जुड़ा हुआ निकल आया, ठीक है। हमने तोड़ के निकालना है, यानी कि आर यू प्राइम आर प्राइम टूट गया। अब इनको यहाँ पे रहते हुए आपस में पेयर बना लेंगे। किस तरह,
इसके बैक में खाली स्लॉट और इन दोनों को हमने आपस में अटैच कर लेना। जो ही अटैच हुआ तो इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगला केस कुछ इस तरह का है। दोबारा पिछले में बस फ्रंट पे वाइट था, इसमें अब राइट में है। दोबारा हमने इसको तोड़ के बाहर निकालना है। आर यू प्राइम आर प्राइम। अब हमने इस केस को सॉल्व कर लेना जो हमने बिगिनर्स में सीखा था। मतलब तुम लोगों को पता ही होगा यार, ये तो 10 वीडियोस पहले सीख चुके हैं जब ये पेयर बनाया। अब बूम, ये रहा अगला केस। इसमें साइड वाले दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं, एज और कॉर्नर के, और फ्रंट पे वाइट फेस कर रहा है कॉर्नर के। मतलब बड़ा अजीब सा केओस है। सिंपली तोड़ के बाहर निकालो, आर यू प्राइम आर प्राइम। अब इस केस को सॉल्व कर लो। मतलब ये तोड़ जोड़ के, जब दोनों अंदर होना तोड़ जोड़ करना पड़ता है। ये रहा। अब तुम लोगों को पता है हमने इसको 3 मूव इंसर्ट के लिए कैसे रेडी करना है। ये तो हम 10 वीडियो से सीख रहे हैं। ये बिल्कुल बिगिनर्स की तरह ही सॉल्व होगा यार, ये केस ही ऐसा है। अब इसको चाहे ऐसे ऐसे जिस तरह भी तुम लोगों ने इंसर्ट करना कर लो। लास्ट केस आज का, और हमारा FTL के जितने केसेस हैं हमने सारे कवर कर लिए। फ्रंट पे दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं और कॉर्नर का वाइट राइट साइड पे कुछ इस तरह। मतलब तुम लोग देख लो कैसे रिकग्नाइज करना। तोड़ के बाहर निकालेंगे, सिंपली तोड़ के बाहर निकाला। अब हमने इस केस को सॉल्व कर लेना जो बिगिनर्स FTL वाला जिस तरह हम केस सॉल्व करते हैं। हमें रोटेशन लेना पड़ेगा ना चाहते हुए, तो हम रोटेशन लेंगे। इन दोनों को आप पेयर बनाएंगे और बूम इंसर्ट। हमने जितने केसेस सीखे, एक एग्जांपल सॉल्व तो बनता ताकि तुम लोगों को दिखाऊं कि जो 4 FTL के केसेस आएंगे वो सारे हमने सीख लिए हैं। सबसे पहले हम ये बनाएंगे। अच्छा जी, अब देखो 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 देखो, हमने पता है ये वाला केस सीखा सीखा सीखा, तो सिंपली उसी तरह इसको निकालेंगे, इंसर्ट करेंगे। हमने ये वाला केस सीखा, याद है? इसका पेयर बनाएंगे, इंसर्ट कर लेंगे। हमने ये वाला केस सीखा, याद है जब मैंने क्यूब को चेंज किया था? सिंपली उसी तरह हमने ये वाला केस सीखा, याद है? सिंपली उस तरह। अच्छा, तुम लोगों को अभी याद नहीं होगा क्योंकि 42 केसेस हैं। रोज का 1 या 2 केसेस सीखो, 2-3 हफ्ते दो। अगर जल्दी करोगे तो अगला याद होता जाएगा, पिछड़ा भूलता जाएगा। जब तुम लोग ये सारे केसेस सीख लोगे ना, फिर ये वाला एग्जांपल सॉल्व देखना जो अभी अभी मैंने सॉल्व किया। तुम लोग कहोगे यार ये सारा हमने इस वीडियो से सीखा है। आई थिंक आज की वीडियो को हमें करना चाहिए खत्म। सॉरी आज की वीडियो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे खत्म। हमने सारा FTL सीख लिया। मैं हैरान हूँ, मैंने तुम लोगों को कितना मजे में मतलब इंजॉय करते खेड़ते FTL सिखा छड़िया यार। कल जो वीडियो आएगी या परसों आएगी उसमें हम सब 20 होने की टेक्निक सीखेंगे। हालांकि अगर तुम लोग FTL पे प्रैक्टिस कर लो जो हमने ये वीडियो में सीखा, तुम लोग सब 15 हो सकते हो कसम से। लेकिन आने वाली वीडियो सब 20 पे है क्योंकि खाली FTL ही नहीं, बहुत सी और भी टेक्निक्स हैं, बहुत से राज हैं अंदर वाले, बहुत से मेथड्स हैं, बहुत सी ट्रिक्स हैं, वो आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे। ये रहा उस वीडियो का लिंक। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी प्लेलिस्ट में हम सीख रहे हैं क्यूब को 10 सेकंड में सॉल्व करना। और अब तो यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। अगली वीडियो।